हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो अगर आप बीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के फिज़िक्स पार्ट को देख रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें बेसिकली हमारा थ्योरी पोर्शन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेगा। एंड ये टोटली आपका बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल बेस्ड है, नीट लेवल नहीं है। तो एक बार एंड तक देख लेना, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिज़िक्स इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट in the electric field due to any charge is defined as the work done by an external force in bringing a test charge from infinity to the point in the electric field। क्या होता है, अगर कोई मेरा पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, यहाँ पे मान लो मेरा क्यू चार्ज प्लेस्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इन्फिनाइट पे क्या है, मेरा टेस्ट चार्ज है। ये इसको क्या करेगी, जितना काम करेगी इसको यहाँ पे लाने में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में इस टेस्ट चार्ज को, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि कोई भी बाहरी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो आपका टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। अभी क्लियर कर लोगे डेफिनेशन तो तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ये मत करना कि नहीं आया समझ में तो तुम आगे बढ़ गए। बार बार उस पॉइंट को समझो और फिर आगे बढ़ो। फिज़िक्स में इसी चीज़ का ध्यान रखना है। क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पर मेरा कोई चार्ज है, ये क्या कर रहा है, मेरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इनफाइनाइट पे मान लो मेरा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, काम होता है ना। तो बाहरी फोर्स जो है जो इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएगा, ठीक है, लेके आएगा। तो इस लेके आने में जो उसने वर्क किया है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा जब आगे करेंगे। आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। एनर्जी का मतलब हमारी कितनी एनर्जी लगी, कितना हमने काम किया उस पॉजिटिव चार्ज तक लाने में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में उस टेस्ट चार्ज को, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम यहाँ तक लेके आए हैं तो उसमें मुझे कितना काम किया मैंने, कितनी उसमें मेरी एनर्जी लगी है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कह लो, एनर्जी कह लो, बात है क्योंकि काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे उसको एनर्जी बोल दिया। तो इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितनी मेरी एनर्जी लग रही है, जितना मैंने काम किया है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। क्या कह रहा है, ये भी हमारा सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। बट क्या है इसमें, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। वही है, यहाँ पे मेरा चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इनफाइनाइट पे मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट पे क्या होता है, मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। उसको यहाँ तक लाने में जितना काम किया गया है उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, वी से डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। वी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन किस चीज़ का वर्क डन किया गया है, टेस्ट चार्ज को लाने का, तो वर्क डन बाय क्यू नोट। ये ऐसे ध्यान में रख लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू नोट। अब डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी, तो इसको मैं यू लिख सकती हूँ, यू बाय क्यू नोट, ठीक है, क्योंकि हम वर्क डन को एनर्जी लिख सकते हैं। क्यू नोट आपका सिंपल यही आ गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric force of an electric। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास में यहाँ पे दो क्या होंगे, चार्जेस होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है तुम्हारे पास में ए बी क्या है, मेरे पास में चार्जेस हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मेरे पास में क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, चार्ज है। ये मान लो इतने एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ए पॉइंट मान लो एक है, बी पॉइंट मान लो कहीं और है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है इस फील्ड में। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसको यहाँ तक लाने में, ठीक है, इसको यहाँ तक लाने में जितना फोर्स रिक्वायर होता है उसको मैं क्या बोलूँगी, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगी। समझ में आया कि ये मेरा चार्ज है, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ चार्ज को लाने में जितना कार्य किया गया है उसको मैं क्या बोलूँगी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोबारा एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। समझ में आ गया, यही कहानी है जो मैंने बताई है, एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो मेरा वर्क डन होता है, वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो मैं वी ए माइनस वी बी लिख सकती हूँ, ठीक है, वी ए माइनस वी बी लिख सकती हूँ। या यू कैन से, अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड बी टू ए। अगर हम बी से ए पे ला रहे हैं तो यू कैन से वी ए माइनस वी बी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जहाँ पर जा रहा है वो पहले आएगा, जहाँ पहले था वो बाद में आएगा। आए समझ में बात, कभी पॉजिटिव नेगेटिव की भी मिस्टेक नहीं करोगे तुम ऐसे, ठीक है। अब जैसे सपोज दोबारा एक एग्जांपल देती हूँ, अगर x से कहाँ जा रहा है, वो y में जा रहा है, x से y में जा रहा है तो वी वाई माइनस वी एक्स, लेकिन y से x में जा रहा है तो वी एक्स माइनस वी वाई। समझ में आया, अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है वरना क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर रखो अभी से ही। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारा देखो क्वेश्चन है, इफ़ पोटेंशियल एट ए इज़ 100 जूल, ए पे पोटेंशियल है कितना, 100 जूल पर कूलम, बी पे कितना पोटेंशियल है एंड 20 जूल पर कूलम ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। देखो ये क्या है, मेरे पास में वर्क डन है, ये क्या है मेरे पास में, ए पे पोटेंशियल है, बी पे उसने पूछा है। अब ए से बी जा रहा है ना तो वी बी माइनस वी ए लिखोगे, ठीक है। अगर तुम यहीं पे ये चीज़ कर देते ना वी ए माइनस वी बी तो वो गलत हो जाता, इसलिए मैं कह रही हूँ समझना ज़रूरी है। आई समझ में, चलो अब निकाल लोगे क्योंकि आसान है ये वाली चीज़। तो क्या कह रहा है इसमें, मेरे पास में वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन, ये मैंने पीछे बताया तुम्हें। वी बी मेरे से पूछा है और वी ए कितना दे रखा है 100 जूल, और ये वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास में 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बोल रहा है, हैज़ टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी। हमें बी की पोटेंशियल बतानी है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि 5 कूलम के चार्ज को लेके आए हैं हम। कितने कूलम के चार्ज को लेके आए हैं, 5 कूलम के, तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये पीछे पड़ा था तभी कोरिलेट होके ये यहाँ पे आ गया। अब v भी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 20/5, ये 100 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 104 के आंसर नहीं आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में और तुम्हें लगता है कि पता नहीं कितना टफ पेपर आता है। तुम अगर यहाँ पे गलती कर दोगे ना, ये 5 से डिवाइड नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत, और ये बेसिक क्वेश्चन था, फिर कहते हो कि पेपर का लेवल नीट जितना आता है। नीट जितना तो लेवल ही नहीं है ये, ठीक है, आ गया समझ में। अब ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे। आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन देखो हमने डिराइव नहीं करना है क्योंकि वो हमारे जैसे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें आता है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, इसका फाइनल रिलेशन देखेंगे।
क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमने याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं अब हम, तो दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। दोनों वीडियोस के नोट्स को कोरिलेट करोगे, लिख के दोनों को साइड में बैठ के पढ़ोगे, तब जाके एक चीज़ क्लियर होगी। फिर मत बोलना कि मुझे फिज़िक्स नहीं आती, अगर बैठ के दोनों को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो फिज़िक्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट करना है वो, अगर तुम्हें फ़िज़िक्स में 30 में से 25 नंबर लाने हैं पेपर में तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब सिंपल तुम जब अपने नोट्स बनाओगे ना तो उसमें ऐसे स्टार मार्क करके डाल लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज कितना होगा, कितना होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज। ये देखो, ये रहा, ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या कह रहा है, एक देखो, एक चार्ज यहाँ पे है Q5, एक चार्ज यहाँ पे Q4, Q3, Q2, Q1 और ये सेंटर में क्या पॉइंट है मेरा P। इस P पे क्या पोटेंशियल होगा मुझे वो बताना है। तो मैं सबको क्या कर दूंगी, ऐड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई तुम्हारे यहाँ चार्जेस हैं, इसका चार्ज 1 कूलम, इसका 2 कूलम, इसका 3 कूलम, इसका 4 कूलम, इसका 5 कूलम। तुम्हें इस पॉइंट पे बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो VQ इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, कर लोगे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे पास में देखो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार में आता है। मेरे पास में क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर 4 कॉर्नर, चारों पे ये वाले चार्जेस हैं, ठीक है। स्क्वायर का कॉर्नर है। द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर स्क्वायर इज़ 0। हमें Q और Q, स्मॉल q की और लार्ज q की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे क्या आएगा भैया, हमारा सेंटर में जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए। तो Q और Q में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। Q इसके कितने के U के इक्वल होगा, ये बताना है मुझे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अभी सेंटर में हमने ऐसे अरेंज कर लिया कि पहले पे -Q और दूसरे पे -Q रिस्पेक्टिवली हैं, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे दे रखे हैं। अब पहले निकाल लो, हमें V सेंटर निकालना है। जैसे सुपर इम्पोजिशन में मैंने बोला था कि सबके इसको क्या कर दोगे, तुम ऐड कर दोगे पोटेंशियल को। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -के क्यू बाई आर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, -के क्यू बाई आर। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, +2k क्यू बाई आर। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, +2 कैपिटल Q अपॉन आर, जैसे यहाँ पे दिखाया है। अब वो क्या कह रहा है कि ये वाली पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। तो इनको क्या कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे और फिर उनसे निकाल लोगे। थोड़ा सा मैं निकाल के बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इस मैथ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है -के क्यू बाई आर, यहाँ पे +2k क्यू बाई आर। अब इस +2 में से एक ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1k कैपिटल Q बाई आर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये तो 1k Q बाई आर आ जाएगा, स्मॉल वाला, ठीक है। अब इन दोनों में जैसे मेरे पास k Q, एक बार ऊपर करते हैं इसको, आएगा नहीं वरना स्क्रीन पे, k Q बाई आर प्लस k Q बाई आर इक्वल्स टू 0 है। अब इनमें से r को कॉमन निकाल लोगे, उधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से क्या बच जाएगा, के क्यू प्लस के क्यू बाय इक्वल्स टू 0। अब इसमें से के कॉमन निकाल लोगे, q प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब k उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। q प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक q को उधर ले जाओ तो माइनस में नहीं आ जाएगा, तो ये इनका रिलेशन आ जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। आया समझ में, आई होप आया होगा। देखो मुझे ये चीज़ बताओ कि तुम्हें यहाँ तक इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है वो समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं आगे का चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी तुम्हारा, ठीक है। और फिर आज ना 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे और 4 और नए आ जाएंगे, मतलब 8 चैप्टर फिजिक्स के तुम्हारे डन हो जाएंगे फॉर नर्सिंग। ये वाले देखो इस लेवल से ज़्यादा लेवल पेपर में नहीं आता है,
ठीक है, ये समझ में आया तो बताओ, और नीचे वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर देंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है।